Welcome to module number 2, nutrition. न्यूट्रिशन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन सी कैलोरिक स्टेट होती है, किसके अंदर ज़्यादा लीन बॉडी मास का लॉस होता है, कैसे आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कैरी फॉरवर्ड करना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना फैट खाना है, नॉट जस्ट फॉर फैट लॉस बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पोर्ट और यू आर अ जनरल हेल्दी एडल्ट चेजिंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ मार्कर्स। तो इसीलिए सारे के सारे केसेस आप खुद अपने आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हो अपनी डाइट। दिस इज द एम ऑफ न्यूट्रिशन मॉड्यूल। मॉड्यूल नंबर 1 बहुत अच्छा गया, द रिस्पॉन्स वॉज क्रेजी, बहुत ही मजा आया। बैच नंबर 1 हैट्स ऑफ, एंड बैच नंबर 2 ये जब आप देख रहे होगे तब शायद 2 महीने हो चुके होंगे इस मॉड्यूल को आए हुए। एंड उसके बाद मैंने जूम कॉल भी करी, Q&A करा अपनी फैमिली के साथ। इट वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव Q&A दैट आई हैव एवर डन इन माई लाइफ एंड आई एम हेल एक्साइटेड टू अरेंज अनदर Q&A सेशन विद ऑल ऑफ माई DIY मेंबर्स इंक्लूडिंग बैच नंबर 1 एंड बैच नंबर 2, क्योंकि बैच नंबर 2 में सिर्फ 120 लोग एनरोल हुए हैं इस बारी और बैच नंबर 1 में 300 से ऊपर लोग एनरोल हुए थे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द न्यूट्रिशन मॉड्यूल। सो आज के लेक्चर का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैलोरीज और उसका फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है, कैलोरीज आपको क्यों चाहिए आपकी बॉडी को, प्रोटीन का फैट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट into which calories are divided। मतलब कि कैलोरीज के 3 टाइप हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं इसे। आपको रीडिंग मटेरियल में भी दिख रहा होगा अगर आपको अभी तक मिला होगा। अगर 1 फरवरी निकल चुका है तो आपके पास रीडिंग मटेरियल आ चुका होगा, पर अगर 1 फरवरी अभी तक नहीं आया है तो 1 फरवरी तक रुक जाओ, आपके पास पूरी की पूरी बुक आ जाएगी जो DIY की बुक है। तो उसके अंदर आप और डिटेल में पढ़ सकते हो इसके बारे में। सो कैलोरीज का फंक्शन क्या है? सबसे पहले ओवरव्यू में यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कैलोरीज इन रिकवरी एंड मसल ग्रोथ, अंडरस्टैंड प्रॉपर रेट्स ऑफ मसल ग्रोथ एंड फैट लॉस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम किस रेट से मसल गेन करें, किस रेट से फैट लॉस करें जिससे हमारा मसल रिटेन हो जाए, और किस रेट से मसल गेन करें जिसमें हमारा अननेसेसरी फैट गेन ना हो, या फिर हम अपने हेल्थ मार्कर्स को और अपने CRP लेवल्स जो C रिएक्टिव प्रोटीन होता है विच इंडिकेट्स द इन्फ्लेमेशन एंड द स्ट्रेस लेवल्स इन आवर बॉडी, उसको कैसे हम इंटैक्ट रखें जिसकी वजह से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए और ज्यादा टीडियस और डिफिकल्ट ना हो। तीसरा पॉइंट है इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग स्टेटस एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट कैलोरी लेवल फॉर गोल्स। हर किसी की ट्रेनिंग कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी के गोल्स अलग होते हैं, हर किसी का ट्रेनिंग एम अलग होता है। सो उस हिसाब से आपको अपनी कैलोरीज को कैसे एडजस्ट करना है, मैक्रो डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, सब कुछ आपको पता चलेगा इस न्यूट्रिशन मॉड्यूल के अंदर। सो कैलोरीज एंड फंक्शन। कैलोरीज का फंक्शन क्या है क्विकली देख लेते हैं। प्रोवाइड एनर्जी सबस्ट्रेट फॉर ऑल बॉडी प्रोसेसेस, जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, विच इज रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन मेरे दिमाग में सबसे पहले क्यों आया? क्योंकि सबसे पहला डाइजेशन है, उसके बाद हायरार्की बनती है जिसके अंदर हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है ना, दैट विल बी मसल गेन। मसल गेन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर आवर बॉडी। तो उससे पहले बहुत सारी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं विच इंक्लूड्स एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, रिप्रोडक्शन एंड मेनी मोर एंडोक्राइनल प्रोसेसेस एंड द डाइजेशन प्रोसेसेस एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सो इसलिए वो सारी प्रोसेसेस के लिए हमें कैलोरीज चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब भी हमारी बॉडी कोई भी केमिकल रिएक्शन अंदर एग्जीक्यूट करती है उसके लिए बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती हैं। इसीलिए मैंने आपको अपने पिछले मॉड्यूल में ये भी बताया था कि मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन भी यही कहती है दैट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। सो यू नीड टू नो कि अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूं सो इट इज एन एक्शन। ठीक है, ये तो चलो बहुत ही कॉमन हो गया, ये बंदे कहेंगे यार ये तो हमें पता ही था, बट जो मैं बात कर रहा हूं और मेरा मुंह सूख रहा है एंड आई नीड वाटर नाउ, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ मेरी बॉडी के अंदर जिसके लिए बॉडी को कैलोरीज की जरूरत है। अगर जो मेरा मुंह है वो बिल्कुल ड्राई होगा, सो माय सलाइवरी ग्लैंड्स विल ट्राई टू पुट आउट मोर सलाइवा इन माय माउथ सो दैट मैं अपने मुंह को नेचुरली गीला रख पाऊं। दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। उस छोटी सी केमिकल प्रोसेस के लिए भी बॉडी नीड्स एनर्जी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू रिस्टोर एनर्जी एंड पावर रिकवरी प्रोसेसेस। मतलब कि अगर हमें एनर्जी रिस्टोरेशन भी करनी है, मतलब रिस्टोर करना मतलब किसी को फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर में कुछ डिलीट कर देते हो और वो रिसाइकल बिन में चला जाता है और उसको आपने रिस्टोर करना है, मतलब कि उसको वापस लाना है कंप्यूटर में। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की करेंसी आज इसी मॉड्यूल में जान लो, विच इज ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
तो इस करेंसी में बॉडी को पता चलता है हमारे अंदर। अब एटीपी होता क्या है, एनर्जी सैक्स होते हैं, एनर्जी के बोरे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो फटते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, एंड वी एग्जीक्यूट टास्क्स थ्रू दोज एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एटीपी हमारा डिप्लीट होना शुरू हो गया, हमारे एनर्जी स्टोरेजेस खत्म होने हो गए, तो हमारी बॉडी अलग अलग एनर्जी पाथवेज को हिट करेगी। फॉर एग्जांपल एरोबिक, एनारोबिक एंड क्रिएटिन फॉस्फेट, एटीपी सीपी पाथवे जो होता है, उसके बारे में मैं आपको फर्दर मॉड्यूल्स में बताऊंगा जब मेरा एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग मॉड्यूल शुरू होगा, जिसके अंदर आई टेल यू कि कौन से एनर्जी पाथवेज कौन सी एक्सरसाइज कौन से टाइप का वर्कआउट हिट करते हैं और उसके लिए कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए, तो वो सप्लीमेंट मॉड्यूल में पता चलेगा। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं, विच इज हाइपोकैलोरिक स्टेट, यूकैलोरिक स्टेट एंड हाइपर कैलोरिक स्टेट। हाइपोकैलोरिक स्टेट का मतलब है कैलोरिक डेफिसिट, यूकैलोरिक का मतलब मेंटेनेंस एंड हाइपर कैलोरिक स्टेट मतलब एनर्जी सरप्लस। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू रीबिल्ड डैमेज्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ट्रेनिंग करते हैं, वियर एंड टियर होता है, उसके लिए हमें रिकवरी चाहिए होती है। That is what I meant from powering the recovery processes. And then calories are a primary recovery strategy for other nutrition strategies as well. चाहे आपको फैट लॉस करना है, चाहे मसल गेन करना है, चाहे कुछ भी करना है, और आप अपने कार्ब प्रोटीन फैट को ट्वीक करोगे किस बेसिस पर? हायरार्की होती है विच यू शुड नो, जिसके सबसे टॉप पे आता है कैलोरीज। द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलोरीज। अगर आपकी कैलोरीज इन चेक नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी फैट लॉस ड्रग, कोई भी मसल गेन ड्रग, कोई भी रिकवरी ड्रग ले लो, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। अगर तुम अपना प्रोटीन भी अचीव कर रहे हो एंड तुम्हारा एम है कि मुझे मसल गेन करना है, एंड यू डू नॉट कीप अ चेक ऑफ योर कैलोरीज एंड यू आर जस्ट माइंडलेसली ईटिंग कैलोरीज, तो तुम मोटे हो जाओगे। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है और तुम सोचो कि चलो अब जीरो कार्ब कर लेते हैं एंड यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन एंड फैट, तो तुम मोटे हो जाओगे। अगर तुम्हें ब्लड शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, और तुम सोचो कि चलो आज से शुगर बंद, पर तुम कैलोरीज बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो तुम डायबिटीज से मरोगे। तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज नहीं होगा अगर तुम बहुत ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो। सो यू नीड टू कीप चेक ऑफ योर कैलोरीज सबसे पहले। अब तुम्हें एक चीज पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये लेक्चर कोई भी एज ग्रुप का बंदा देख रहा हो, सबसे पहले जब बॉडी बीमार होती है या बॉडी डीजेनरेट होना शुरू होती है, लेट्स जस्ट यूज दी साइंटिफिक टर्म्स क्योंकि हम DIY फैमिली हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल बीमारी भी छोड़ दो, ओल्ड एज ले लेते हैं कि जैसे जैसे हमारी बॉडी ओल्ड होती है, ह्यूमंस आर बॉर्न टू डीजेनरेट, ठीक है, बॉर्न टू शाइन नहीं, बॉर्न टू डीजेनरेट, क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारी बॉडीज डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, और ये रेट और ज्यादा एग्रेवेट होता है जब हम बहुत ज्यादा एज होना शुरू हो जाते हैं। एंड इस चीज को रिवर्स करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, एंटी एजिंग कहते हैं जिसे, वो हम आगे एक मिसलेनियस मॉड्यूल में बात करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है, वो कुछ बंदों के लिए है, मेरे जैसे साइकी बंदे जो कभी बुढ़ा नहीं होना चाहते। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे जैसे हम एज होते हैं या फिर हम बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारी बॉडी करती है विच इज मसल वेस्टेज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मसल प्रिजर्व करना बॉडी के लिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जो चीज बॉडी डीजेनरेट करेगी दैट वुड बी मसल मास। उसके बाद आपकी बॉडी दूसरे टिश्यूज पे जाएगी और उसे डैमेज करना स्टार्ट करेगी। सो टू प्रिजर्व मसल टिश्यू बहुत सारे फैक्टर्स अकाउंट में आते हैं, जेनेटिक्स एंड ड्रग्स, सफिशिएंट ट्रेनिंग स्टिमुलस टू फोर्स अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। जेनेटिक्स एंड ड्रग से मेरा क्या मतलब है, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो तब ड्रग का काम आएगा, या फिर आप एक पेशेंट हो तब ड्रग का काम आएगा, क्योंकि देयर आर ड्रग्स इन द मार्केट विच आर नोन फॉर प्रिजर्विंग योर मसल मास। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन वन HIV, जिसके अंदर सबसे पहले बॉडी आपकी मसल वेस्ट करना शुरू करती है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मसल प्रेजर्वेशन ड्रग्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका मसल मास बचा रहता है। क्योंकि मसल मास सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होता, आपकी बॉडी को बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी अपना मसल मास चाहिए होता है, और अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी मसल मास चाहिए होता है। सो ड्रग्स की ये बात हो गई। जेनेटिक्स जो हम ऊपर से भगवान से बनवा के आते हैं अपने, हर किसी की एक अलग रिस्पॉन्सिव पावर होती है ट्रेनिंग स्टिमुलस को भी। अगर मेरे जेनेटिक्स मेरे आर्म्स में अच्छे हैं तो मेरे आर्म्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, विच इज़ नॉट द केस। मेरे आर्म्स मेरे वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जिस पे मेरे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देना पड़ता है ज़्यादा स्टिमुलस जनरेट करने के लिए। एंड मेरी बैक और मेरे लेग्स जेनेटिकली बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं सबसे कम ट्रेन भी करूँ इनको तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। सो जेनेटिक्स एंड ड्रग्स कम इन टू प्ले। सफिशिएंट ट्रेनिंग स्टिमुलस टू फोर्स अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस।
अगर आप एक बिगिनर हो, एक अनट्रेन्ड इंडिविजुअल हो, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी। एक रिसर्च भी हुई थी जिसके अंदर अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स को, अ ग्रुप ऑफ अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स को 2000 कैलोरिक सरप्लस पे रखा था एंड दे गेन्ड मोर देन 6 kgs ऑफ लीन बॉडी मास एंड उनके साथ में उसका फैट गेन भी हुआ था, बट दैट फैट गेन वॉज नॉट दैट मच जितना क्विकली उनका मसल मास बढ़ा। दैट इज बिकॉज अनट्रेन्ड इंडिविजुअल कभी भी उस स्टिमुलस को एक्सपोज नहीं हुए होते और उनके लिए वो बहुत न्यू चीज होती है जिसकी वजह से दे रिस्पॉन्ड वेरी वेरी फास्ट। सो इफ यू आर एन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर तुम एक अनट्रेन्ड इंडिविजुअल हो तो तुम जिम भी नहीं गए होगे आज तक और तुम सीधा DIY क्यों खरीदोगे, तो तुम्हारे आसपास का कोई तुम्हारा छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, कोई फ्रेंड है जिसको तुम हेल्प करना चाहते हो, यू कैन हेल्प दैट पर्सन थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन कि अगर वो अनट्रेन्ड है, दे शुड जस्ट गो टू द जिम एंड डू व्हाटएवर दे वांट टू और दबा के खाना है। दे विल गेन अ लॉट ऑफ मसल क्विकली प्रोवाइडेड उनका गोल फैट लॉस ना हो। मैं जब बिगिनर था, अनट्रेन्ड इंडिविजुअल था, मेरा गोल फैट लॉस था, तो मैं दबा के नहीं खा सकता था। Even then, in deficit, my body managed to gain muscle mass और मेरा body recomp बहुत अच्छे से हो गया था। So even in calorie deficit, untrained individuals can gain muscle and lose fat at the same time. So untrained individuals, वरदान है तुम्हारे पास भगवान का, वेस्ट मत करो, चाहो बॉडी बनाओ, बहुत आसानी से बनेगी पहले के 6 महीने, which is known as the honeymoon period. Then we come on to caloric intake, sufficient protein, carbs, fats, sufficient sleep and relaxation, body fat percentage, meal frequency, nutrient timing, supplements, everything. क्योंकि कैलोरीज को जो आपने फुलफिल कर लिया, अगर आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढ ली, उसके बाद एक डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट बना ली, उसके बाद इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। न्यूट्रिएंट टाइमिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है या फिर तुम ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को एम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक स्पोर्ट्समैन हो और तुम्हारा गोल है कि भाई मुझे सुबह उठ के ट्रेनिंग करनी है, अपनी वेट ट्रेनिंग करनी है और शाम को मेरे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है और उसके लिए तुम्हें बहुत स्पीड अप करनी है अपनी रिकवरी प्रोसेस। सो आई वुड एडवाइस यू एज माई क्लाइंट कि भाई तुम सबसे पहले प्री वर्कआउट मील रखो सुबह की ट्रेनिंग का, पोस्ट वर्कआउट मील रखो, देन लंच रखो, देन प्री ट्रेनिंग मील रखो जो तुम्हारी स्पोर्ट्स, जो स्पेसिफिक स्पोर्ट है उसकी ट्रेनिंग होनी है, इंट्रा स्पोर्ट इंट्रा ट्रेनिंग सप्लीमेंट रखो या फिर इंट्रा ट्रेनिंग न्यूट्रिशन रखो। तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट टाइमिंग का वहां पर रोल आ जाता है, बिकॉज वी आर एमिंग टू ऑप्टिमाइज रिकवरी इन ऑर्डर टू एनहांस आवर परफॉर्मेंस। या फिर अगर तुम एक IBS का मरीज हो मेरे जैसे, देन यू शुड नो कि भाई किस टाइम पे तुम्हें कौन सा खाना सूट करता है। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव इन दिस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रात को छोले खा लूं तो मुझे गैस हो जाएगी, पर अगर मैं दूध पी लूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी एंड मेरी डाइजेशन फैसिलिटेट होगी और अगले दिन मुझे बहुत हेल्प होगी सुबह पॉटी करने में। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आई हैव सच क्लाइंट्स जिनको IBS है और उनको छोलों से बहुत मजा आता है और दूध सूट नहीं करता। सो यू नीड टू लिसन टू योर बॉडी एंड यू नीड टू फिगर आउट कि तुम पे कौन सी चीज सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। सफिशिएंट स्लीप एंड रिलैक्सेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अंडररेटेड है। अगर तुम सो ही ढंग से नहीं रहे तो तुम अपने दिमाग की बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे, और तुम अगर एक फोन को बिना चार्ज करे यूज करते रहोगे तो वो डेड हो जाएगा और उसके बाद तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। फॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन एक ऐसा डिवाइस है जो भगवान ने बनाया और इंसान ने नहीं बनाया, इसीलिए जब वो डेड भी हो जाता है तब भी हम उसे घसीट सकते हैं, बट that will start to damage your brain cells and in turn will let you suffer from a lot of diseases, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में हर एक रिएक्शन सबसे पहले ही यहाँ से स्टार्ट होता है। सिर्फ मेमोरी लॉस एक डिजीज नहीं होती। अगर आपका क्रॉनिकली एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल्स बॉडी में रहेंगे, then you won't be able to lose fat efficiently and preserve muscle mass as well. You won't be able to have the best standards of your digestion. You won't be able to focus in your training or in your work, and you would become a shit as human being super soon. तो इसीलिए अपने स्लीप और रिलैक्सेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको सेम टाइम पर सोना है, सेम टाइम पर उठना है। मैं एक यहाँ पर कोई फिक्स्ड बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है एंड सबको सेम टाइम पर सोने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 1 बजे सोता हूं तो आप 10 बजे भी सो सकते हो, अगर मैं 2 बजे सोता हूं तो आप 1 बजे भी सो सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो और आपको कैसा फील होता है। सुबह उठ के आपकी एडिनोसाइन क्लियरेंस हुई है ढंग से कि नहीं हुई, आप फ्रेश फील कर रहे हो, ग्रॉगी फील नहीं कर रहे, आपका डाइजेशन अच्छे से हो चुका है, फैसिलिटेट, उसके बाद यू आर मोटिवेटेड टू क्रिएट समथिंग और टू डू समथिंग और टू एग्जीक्यूट समथिंग, दैट विल डिसाइड योर स्लीप क्वालिटी। एंड ऑल्सो यू कैन गेट सम टूल्स लाइक Oura Ring, जो मैंने आज तक यूज नहीं किया बट मैंने बहुत पढ़ा है उसके बारे में। सो बेसिकली इट जजेस योर स्लीप क्वालिटी एंड तुम उसे पहन के सोते हो उस रिंग को, और सुबह तुम्हारे फोन पे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी आ जाती है। बट आई वुड एडवाइस कि तुम खुद से जज करो अपनी स्लीप को, क्योंकि तुम्हारे से बेटर जज एक डिवाइस नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंगली। एंड विद दिस वी नीड टू एंड दिस लेक्चर, क्योंकि बहुत बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, मैंने कहा था मैं तुम्हें हाइपोकैलोरिक स्टेट, यूकैलोरिक और हाइपर कैलोरिक के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, बट आई विल डेडिकेट 1
डिफरेंट लेक्चर ऑन दिस, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। इन तीनों स्टेट्स पे हम रिसर्च पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर तुम कल को कहीं पे जाते हो या फिर तुम DIY की इन्फॉर्मेशन से कंटेंट भी बनाते हो सोशल मीडिया पे, तो तुम्हें कोई बस्ट ना कर पाए, तुम्हारे पास क्रेडिबल रिसर्चेस हो, तुम उसके मुंह पे फाड़ो, फेंक के मारो वो रिसर्च, बिकॉज जो भी तुम्हें एकांश तनेजा बताएगा दैट विल बी बैक्ड अप बाय क्रेडिबल मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है जितनी भी रिसर्चेस उस टॉपिक पे हुई है 200-300, उसका 200-300 2-3 जितनी भी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर क्रिएटिन के ऊपर 100-150-200 रिसर्चेस हुई हैं, तो उसका निचोड़ क्या है, उसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। मैं हमेशा मेटा एनालिसिस पढ़ता हूँ, रिसर्च पेपर्स भी पढ़ता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ और जो भी बताता हूँ वो क्रेडिबिलिटी के साथ बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था ये, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है तुम्हें मानना है या नहीं मानना। सो आई एम हैप्पी टू हैव यू इन माई टीम. We are a league of champions and I am blessed to lead you all. So I'll see you in my next lecture guys. I love you all. जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डाल दो, एंड होगी इस मॉड्यूल के बाद एक और जूम कॉल और मैं आपका वाइवा लूंगा वहां पर। इस बार तो मैंने भाई तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, अगली जूम कॉल में मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो इसलिए एक एक चीज अच्छे से पढ़ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें समरी भी मिल जाएगी अटैच्ड, क्लिक करके समरी को डाउनलोड करो, अपने नोट्स भी बनाओ, मुझे टैग करो, इंस्टाग्राम स्टोरी डालो ये लेक्चर देखते हुए, एंड मुझे टैग करो दैट यू वॉच द लेक्चर, सो दैट आई नो, मैं कनेक्ट कर पाऊं कि कौन कौन एक्चुअली में पैसे अपने वेस्ट करके यूज कर रहा है, वरना तो वो वेस्ट ही पड़े हैं। तो इसलिए अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो, upload an Instagram story and write DIY fam and tag me, so I will know that you are my family and I will reply to you. और मैं तुम्हें अपने Instagram पे येलो कलर का एक फ्लैग होता है ना चैट का, वो मैं मार्क कर लेता हूँ अपने जो भी मेरे DIY मेंबर्स हैं, तो तुम एक स्पेशलिटी में रहोगे कि तुम्हें सबसे क्विकली रिप्लाई आएगा। So upload a story and I'll see you in my next lecture guys. I love you all. Bye guys. Take care.